उसने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। मैंने उस बेटी को यकीन दिलाया था कि हम वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस जम्मू कश्मीर में डेवलप करने के लिए जितनी मैक्सिमम असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है वो मैक्सिमम असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। मैंने यह भरोसा दिया। कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने सजेस्ट भी किया था कि जाकर वहाँ की चीफ मिनिस्टर महबूबा जी से मिलो। महबूबा जी से मिलने के बाद उन सभी टीम के खिलाड़ियों ने बेहद खुशी जाहिर की। जहाँ तक यहाँ के बच्चों का प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई भी गुमराह कर सकता है, लेकिन हम हकीकत को समझते हैं और इस हकीकत को समझते हुए स्टोन पेल्टिंग को लेकर जो बच्चे गुमराह हुए थे, जिन बच्चों ने जाने अनजाने को यदि गलती कर दी थी, तो यह फैसला हम लोगों ने किया कि ऐसे सारे स्टोन पेल्टर्स जो अफेंडर्स हैं उनके केसेस को वापस ले लिया जाए। यह फैसला हम लोगों ने किया। बच्चों से मासूमियत में बचकानी हरकत हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के सारे बच्चों को जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले, यह भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है और इसके लिए कई ऐसी योजनाएं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी उन सारी योजनाओं को चला रही है। मैं यहाँ पर कुछ की चर्चा भी करना चाहता। बक्सी स्टेडियम मैं बधाई देना चाहता हूँ महबूबा जी को, जिसका कि रिनोवेशन का काम पूरा हो गया है। 44 करोड़ में रिनोवेशन का काम पूरा हो गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के रिनोवेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। वाटर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए जहाँ पर काम हो रहा है मंसर में और पहलगाम में, उसके लिए भी जो भी फंड एलोकेशन चाहिए, जिस भी फंड का सैंक्शन चाहिए, वह सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जा चुका है। और आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ भी बनाने के लिए हंदवाड़ा में, श्रीनगर में और पुलवामा में भी, उसके लिए भी जो भी फंड चाहिए उस फंड की व्यवस्था की जा चुकी है। आप जैसे नौजवानों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, आप जैसे नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी फोर्स के अतिरिक्त भी कहीं न कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के बच्चों में गजब का टैलेंट है। उस टैलेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई ऐसे मेजर स्टेप्स उठाए हैं, चाहे वह CAPF में रिक्रूटमेंट का मामला हो अथवा इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे यहाँ पर इंडिया रिजर्व बटालियन में रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे यहाँ पर SPOs के रिक्रूटमेंट का सवाल हो। हर मामले में जितनी भी मदद दी जा सकती है बराबर मदद दी जा रही है और यकीन दिलाना चाहता हूँ भविष्य में जम्मू कश्मीर के में अमन कायम करने के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी जरूरत होगी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिल में भी इस जम्मू कश्मीर को लेकर बेहद प्यार है, बेहद मोहब्बत है। यह भी मैं आपको मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और आज लोगों की जिंदगी और मुस्तकबिल सुधारने की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की लीडरशिप हो। आपकी जिंदगी और आपकी मुस्तकबिल सुधरनी चाहिए कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और मैं जानता हूँ यह ताकत यदि कहीं पर है तो यह स्पोर्ट्स की करामत में है और तालीम की ताकत में है कि यह सब सारा परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी जिंदगी को भी महफूज कर सकते हैं और आपके मुस्तकबिल को भी सुधार सकते हैं। यह दो, स्पोर्ट्स की करामत और तालीम की ताकत, दो चीजें ऐसी हैं, सब कुछ बदल सकता है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फ्यूचर यह महफूज रहेगा। भले ही थोड़ी देर के लिए कोई हर्डल क्यों न पैदा कर दे, लेकिन इनकी जिंदगी को महफूज रखना और साथ ही इनके फ्यूचर को महफूज रखना यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो।
लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ, तबाही और तरक्की में यदि किसी का दामन पकड़ना है तो मेरे जो नौजवानों, कभी तबाही का दामन मत पकड़ना, जिंदगी में पकड़ना तो सदैव तरक्की का दामन पकड़ना। दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और आपकी तरक्की में ही मुल्क की तरक्की है, इस हकीकत को मैं जानता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब जम्मू कश्मीर में नई सुबह आने से भी दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। यह मुझे पूरा यकीन है। आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं फिर से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वहीद पारा को फिर से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इतना बेहतर काम उन्होंने किया है और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया।